बेनी और जादुई गाजर। बेनी एक छोटा भूरा खरगोश था जो एक बड़े पेड़ के नीचे अपने बिल में रहता था। उसे मैदान में घूमना, अपने दोस्तों के साथ खेलना और सबसे स्वादिष्ट कुरकुरे गाजर खाना पसंद था। एक दिन जब बेनी एक किसान के बगीचे के पास घूम रहा था, उसे एक चमकती हुई गाजर मिली। यह सामान्य गाजरों की तरह नहीं था, यह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बेनी ने अपनी नाक सिकोड़ ली और सोचा, क्या वह जादुई गाजर है? उत्सुकतावश उसने एक छोटा सा घूंट पी लिया। जैसे ही उसने गाजर का स्वाद चखा, कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। वह हवा से भी तेज दौड़ने लगा। वह इतनी तेजी से भागा कि पक्षी भी उसके साथ नहीं टिक सके। बहुत खुश होकर बेनी अपने दोस्तों मॉली द स्क्विरल और टिम्मी द टर्टल के पास जाता है। देखो, यह जादुई गाजर है। इसने मुझे बिजली की तरह तेज बना दिया है। मॉली, जो हमेशा नई चीजें सीखने में रुचि रखती थी, ने कहा, देखो, यह और क्या कर सकता है। बेनी ने एक और रोल लिया। इस बार उसने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि बादलों को छू लिया। वहां से उसने तितली की ओर हाथ हिलाया, फिर धरती पर लौट आया। टिम्मी, जो हमेशा सोच समझकर बोलता था, ने कहा, शायद आपको बहुत अधिक जादू से बचना चाहिए। लेकिन बेनी को बहुत मजा आ रहा था। उसने एक और कश लिया और धमाका, वह गुब्बारे की तरह हवा में तैर गया। अरे नहीं! हवा में ऊपर जाते ही बेनी चिल्लाया। हवा ने उसे खेत से दूर जंगल में धकेल दिया। मॉली ने तुरंत एक लंबी बेल पकड़ी और उसे ऊपर फेंक दिया। बेनी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। टिम्मी की मदद से उन्होंने उसे नीचे खींच लिया। बेनी हंसा। बहुत मजा आया, लेकिन शायद जादू कुछ ज्यादा हो गया। फिर उसने बची हुई गाजरें अपने दोस्तों के साथ बांट दी। मॉली हिरण की तरह उछलती है और टिम्मी जंगल का सबसे तेज कछुआ बन जाता है। उस दिन के बाद बेनी और उसके दोस्तों के रोमांचक कारनामे शुरू होते हैं। और हालांकि उसे फिर कभी जादुई गाजर नहीं मिली, वह जानता था कि असली जादू दोस्ती, हंसी और मौजमस्ती में है।